बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तेरी हो वेख लिया हुण मेरिया मेरिया जीवन कुम्मड़ केरिया। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं रहती वो दरअसल हमारी कभी होती ही नहीं? जब वो चीज़ें हाथ से निकल जाएं तो उन चीज़ों पर हमें हक जताना छोड़ देना चाहिए। क्या लगता है तुम लोगों को मेरे पास पैसे होंगे और मैं अपने ही बेटे की रिहाई के लिए नहीं दूंगी तुम लोगों को? खुदा का खौफ करो साद, अभी घर आए और लड़ाई का सोच रहे हो। मुझे लगता है थाना बहुत पसंद आ गया तुम्हें। आप ना हमेशा मुझे बुरा समझती हैं, हालांकि मैं इस वक्त ये सोच रही हूँ कि ज़ेबा और साद की कैसे हेल्प की जा सकती है। मेरा दिल करता थूक दूं तेरे मुंह पे। उठ, गेम तू हार गया। पापा ये मेरे भी ओए! पेरेंट्स ने। उठ, हट, हट, हट। हेलो, कौन? जी मैं मिसेस साद ही बात कर रही हूँ। आप कौन? यस सर। मगर हुआ क्या है सर? क्या? जी जी ठीक है। नहीं, अरे साद हवालात में है। ये कैसे हो गया? मुझे क्या पता अम्मा कि ये सब कैसे हो गया। आये अल्लाह, इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे खबर ही नहीं। अरे मेरा बेटा हवालात में, अब क्या होगा ज़ेबा? मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने ये सब आपको इसलिए नहीं बताया कि आप अपनी तबीयत खराब कर लें। अरे मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो गई, नसीब खराब हो गया। तू कह रही है मेरी तबीयत खराब ना हो रही? कैसी माँ? आपकी तबीयत खराब होने से इस मसले का हल नहीं निकलेगा अम्मा, परेशानी और बढ़ जाएगी। अरे कैसी बातें कर रही है तू? एक माँ के दिल पे जोर है क्या? मुझे आपको बताना ही नहीं चाहिए था। प्लीज आप आराम कर लें, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। मेरा बच्चा हवालात में बंद है, तू कह रही है मैं आराम कर लूं? मुझे आराम कैसे आएगा? साथ को हवालात से कैसे निकाले? ऐ मेरी बच्ची, तू कुछ करना। तू तो मेरी अच्छी वाली बेटी है ना, कुछ कर ले। जी अम्मा, मैं यही सोच रही हूँ। लेकिन मुझे बता, ये साद हवालात में गया कैसे? क्या क्या इल्जाम है उसके सर पे? कोई संगीन मामला तो नहीं है ना? अम्मा आप यकीन करें, मुझे किसी बात का कोई अंदाजा नहीं है। सिर्फ इतना जानती हूँ कि साद रात सलीम भट्टी को मिलने के लिए गया था किसी अपने हिसाब किताब के सिलसिले में। अरे अल्लाह गारत करे सलीम भट्टी को। मेरे बेटे की जान का दुश्मन हो गया वो। हाय अल्लाह, मैं क्या करूँ? मेरी बच्ची ज़ेबा, कुछ कर, मेरे बच्चे को हवालात से निकाल के ला। कुछ करना। अच्छा रोना बंद करें। मैं इधर देखें, मैं जाती हूँ साथ के लिए कुछ कर। मैं वकील साहब के पास जाती हूँ, ठीक है? ना रोए। आप फिक्र ना करें। फिक्र को छोड़िए वकील साहब, अब ये बताइए कि इसका बेहतर और फौरी हल क्या है? फौरी तौर पर बेल करवाई जा सकती है। मैं उन पर लगे चार्जेस का पता करके पेपर तैयार करवा लेता हूँ। आप तब तक पैसों का बंदोबस्त कर लें। कितने पैसे चाहिए होंगे? देखिए, मुझे उन पर लगे चार्जेस का पता नहीं, लेकिन अंदाजे से कह सकता हूँ कि सलीम भट्टी ने यकीनन उन पर बड़ा केस बनवाने की कोशिश की होगी, इसलिए 70-80 हज़ार रुपये चाहिए। 70-80 हज़ार? कितनी देर है मेरे पास? शाम से पहले, वरना कोर्ट बंद हो जाएगा और काम कल पर पड़ जाएगा। जी ठीक है, मैं पैसों का बंदोबस्त करती हूँ।
बड़ी संभाल संभाल के चीज़ें रखती हो। जी, क्योंकि पहले ही बहुत कुछ गंवा बैठी हूँ। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं रहती वो दरअसल हमारी कभी होती ही नहीं? जब वो चीज़ें हाथ से निकल जाएं तो उन चीज़ों पर हमें हक जताना छोड़ देना चाहिए। देखते हैं कि पहले हम दोनों में से ये बात किसको समझ आती है। वैसे जितनी तुम ज़मीन से ऊपर हो ना, उससे कहीं ज़मीन से नीचे हो। जड़ें मजबूत होनी चाहिए, शाखें कट भी जाएं तो दोबारा उगाती हैं, ताल्लुक की तरह। अरे वाह, क्या चीज़ हो तुम। मैं तो तुम्हें वाकई हमेशा अंडर एस्टिमेट करती रही। जी वाकई, आपके ख्याल से कई ज़्यादा सलाहियतें हैं मुझ में। यानी कि जितनी फकीर नजर आती हो उतनी हो नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि जब पैसों की बात आती है तो सबकी हवा निकल जाती है, सारा गयान गटर में बह जाता है। देखें ज़ेबा जी, अगर मेरे पास पैसे होते तो आपसे झूठ क्यों बोलती मैं? वैसे तो हर बात सच बोलती हो मुझसे, है ना? चलो मान लेती हूँ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन औरों के पास कुछ नहीं है, इस बात का यकीन नहीं आता मुझे। मेरी बात का यकीन नहीं है तुम्हें? खुद अलमारी खोल कर देख लो। नहीं अम्मी, मैंने इसलिए तो नहीं पूछा। तो क्या लगता है तुम लोगों को मेरे पास पैसे होंगे और मैं अपने ही बेटे की रिहाई के लिए नहीं दूंगी तुम लोगों को? अम्मी मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। सेबा जी ने कहा था आपसे पूछने के लिए। अच्छा, उससे कहो खुद आकर मुझसे पूछ ले। वो कह रही थी कि जब भी किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो सब उन्हीं के पास आते हैं। आज अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत है तो किसके पास जाए? हाँ, वो बेचारी भी तो ठीक कह रही। अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो शादी की रिहाई कैसे होगी? अभी वो साथ में जापान जाने से पहले जो रकम आपको। अच्छा, तो ये बात है। तुम और ज़ेबा जानते थे उस रकम के बारे में? अम्मी मुझे तो नहीं पता, सेबा जी ने। कोई बात नहीं बेटा, शक हो तो दूर कर लेना चाहिए। नहीं अम्मी, शक की तो कोई बात नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम और ज़ेबा जानते थे ना कि पिछले कितने महीनों से घर का किराया नहीं गया था। 15,000 रुपये निकाल के बाकी सारी रकम किराए के लिए दे दिए मैंने। फिर मेरी कमेटी जानी थी, 15,000 उसके गए। जी जी अम्मी। और कोई हिसाब लेना हुआ तो ले लेना मुझसे, लेकिन तुम और ज़ेबा इस बात को याद रखना, तुम्हारा शौहर मेरा बेटा भी है। पापा,
वैसे इसी की कमी रह गई थी ना आपकी मसरूफियात में। अगर किसी गेम में मैं अपना दिल बहला लेता हूँ तो तुझे भी अपनी माँ की तरह इतराज़ हो जाता है। हाँ नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है आप तो मेरे आइडियल है। अच्छा ज़्यादा मस्का ना लगा, मेरे पास कुछ नहीं है अब तुझे देने को। इसमें कौन सी नई बात है। चले मामा को बुलाएं, नाश्ता तो बनवाएं पापा। पहले मेरा छक्का आने दे। पापा ये मामा ने देख लिया ना तो उन्होंने आपके छक्के छुड़ा देने आके। इसीलिए तो मैं छुप के बैठा हुआ हूँ। हेलो, हाँ सल्लू। हाँ भाया कुछ नहीं, बस नाश्ता करने लगे थे। हैं? तेरे क्यों छक्के छूट गए हुए? पापा मेरे छक्के क्या छूटने थे, आपकी तो गोटी पिट गई है। क्या मतलब? सात भाई को पुलिस ले गई है। उनका रात को बड़ा जबरदस्त झगड़ा हुआ है। ये सात भाई को एकदम से क्या बनी? उस भट्टी के बच्चे ने भी कुछ कम नहीं किया। 15 लाख मेरे अलग डूबे और 7 बेचारे को जापान में भी जान के लाले पड़े रहे। अगर वो भाग के पाकिस्तान ना आता तो रातों रात अरेस्ट हो सकता था। खुदाया, अब तू क्या करेगी? क्या करूंगी? पैसे अरेंज करूंगी और क्या करूंगी बेल के लिए। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं तेरी मदद कर सकती। पगली, तेरे पास आकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया, ये काफ़ी है मेरे लिए। तू बिला वजह भार ना ले। बिला वजह भार? मेरी दोस्त इतनी बड़ी मुश्किल में है और मैं कुछ कर नहीं सकती उसके लिए। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू रुक, मैं अभी आई। कहाँ जा रही है? साथ वाले कमरे में जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ। अरे रुक तो। बैठ। अरे बता तो सही, जा कहाँ रही है तू? तेरा नाश्ता नहीं आया? तेरा नाश्ता आता तो दोनों भाई मिलकर कर लेते। ले फोन शोन करना किसी को तो कर ले। नहीं करेगा? जा यार, तू चाय ला दे जाके। बात सुन, हाथ दे इधर। देख, तू मेरी सहेली नहीं, मेरी बहन है। ना करी, इसे रख ले अपने पास। ये है क्या? रख ले, मैंने कहा। रोशी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं ये रखूं, तो इसे वापस रख। तुझे मेरी कसम है, रख ले इसे। कोई कसम असम नहीं, मैं इसे नहीं रख रही। हाँ, तेरे पास पैसे नहीं है, ये तू रख नहीं रही, आखिर तू क्या करेगी फिर? क्या करूंगी? तेरी आइडिया पर अमल करूंगी, और क्या करूंगी? आप ना हमेशा मुझे बुरा समझते हैं, हालांकि मैं इस वक्त ये सोच रही हूँ कि ज़ेबा और साद की कैसे हेल्प की जा सकती है। हैं जी, मैं तो हैरान हो गया हूँ तुम्हारी बात सुनकर। रात ਦੀ बड़ी आकड़ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जीवन कुम्मड़ केरिया, जीवन कुम्मड़ केरिया। हेलो। हाँ जी, नहीं तबीयत ठीक नहीं है मेरी, आज खाना नहीं भेज सकूँगी। नहीं किसी को भी नहीं भेज रही जी। अल्लाह हाफिज़।
वालेकुम सलाम। जी सिकंदर साहब, बहुत माफ़ी चाहती हूँ, आज खाना नहीं बन रहा, मुझसे तबीयत नहीं ठीक मेरी, आज नहीं भेज सकूँगी। अच्छा, मैंने सिल्लू से कहा था आपको बता दे, उसने बताया नहीं, भूल गया होगा शायद। हाँ जी, ले लिए मैंने दवाई, कल इंशाल्लाह ज़रूर भेज दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी वो साथ की कोई खैर खबर? नहीं, अभी तक तो कोई ख़बर नहीं है। सेबा जी को भी गए हुए काफ़ी देर हो गई है ना? हाँ, मेरे दिल को तो सुकून ही नहीं मिल रहा। अम्मी आप एक काम करें, आप आराम कर लें, मैं खाना बना लेती हूँ। अच्छा चलो फिर, मैं अपने कमरे में हूँ। जी। वैसे सजाद, वो बाहर से आया कब है कि वो अंदर ही हो गया है? मुझे क्या पता, ज़ेबो मेरा फ़ोन ही नहीं सुन रही। मैं होती मैं भी ऐसा ही करती। क्या? हाँ, आपको पुलिस ले जाती तो मैं लोगों के फ़ोन सुनती, सवाल ही नहीं पैदा होता। शाबाश। तो बात तो सही है सजाद, कितनी बदनामी की बात है, हैं? और लोगों का क्या है, वो तो बस चस्के ही ले रहे होते हैं हर बात के। जैसे तुम चस्के ले रही हो मेरी बेटी की परेशानी का सुन सुनकर। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सजाद, आप ना हमेशा मुझे बुरा समझते हैं। हालांकि मैं इस वक्त ये सोच रही हूँ कि ज़ेबा और साद की कैसे हेल्प की जा सकती है। हैं जी? मैं तो हैरान हो गया हूँ तुम्हारी बात सुनकर। सजाद, ये टाइम हैरान होने का नहीं है, ये टाइम परेशान होने का है, और मैं जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ओहो, तो मैं कब परेशान नहीं हूँ? मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि मेरी बेटी की मुश्किलें आसान क्यों नहीं होती। सुने सजाद, साद की आप ना जाके ज़मानत क्यों नहीं कराते? ज़मानत कोई आसान काम नहीं है, बड़े पैसे खर्च होते हैं, फिर पता नहीं कौन सा केस है कौन सा नहीं है। ओहो, केस तो ज़ेबा का ज़्यादा ख़राब है साद से। मेरी बेटी बड़ी बहादुर है, उसके पास पैसे भी हैं, ठीक कर लेगी वो। मेरी बात सुने सजाद, ये कोई टाइम नहीं है आपकी बेटी की बहादुरी और पैसों की बात करने का, है? ये वो टाइम है कि हम उसकी सपोर्ट की बात करें, हैं? डेफिनेटली उसको हमारी हेल्प की इस वक्त ज़रूरत है। कहना क्या चाह रही हो? देखिए सजाद, आप ना इस वक्त अपनी जेब ज़रा ढीली करें, और ये लें, अलमारी का दराज खोलें। ज़ेबा ने हमें परेशान तो बहुत किया है, पर औखे वक्त में ना हमारा साथ भी दिया है उसने। हाँ, अभी कुछ ही अर्सा पहले तो आपने अपना सेट बेचा था। जी आदिल भाई, बस वो सब खैरियत तो है ना बहन जी? नहीं, वो आपने बहुत शौक से ये बुंदे बनवाए थे ना, इसलिए पूछ लिया। जी आदिल भाई, बस ये सब खैरियत ही हो जाए इसीलिए बेच रही हूँ इसे। इसके अलावा कोई और ज़रिया है नहीं मेरे पास। 45,000। ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे। 45,000 बनते हैं। और पैसे चाहिए हो तो ले लीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप आदिल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ₹45,000। बाकी के पैसों का इंतजाम कैसे होगा, किससे कहूँ? कौन हो सकता है?
अबू जी आप? हाँ बेटा, क्या हाल है तेरा? ठीक हूँ अबू जी। सब खैरियत है ना? सब ठीक है। तू बता, तू तो कुछ बताती नहीं। मैं बाप हूँ तेरा। अंदर आइए ना अबू जी। मैं यहीं ठीक। हुआ क्या है अबू जी? यही पूछने के लिए आया हूँ। क्या किया साद ने? ओह, तो इसका मतलब है कि छोटी अम्मा ने आपको सब कुछ बता दिया? काश ये सब कुछ तू मुझे बताती, मुझे ज्यादा खुशी होनी। मुझे ऐसा लगा अबू जी कि शायद आप तेरी कोई मदद न कर सके। शायद। यकीनन। अबू जी मैं क्या करूं? जेबा तू हमें एक मौका तो दे सकती। आप किन बातों को लेकर बैठ गए, और वो भी इस वक्त? यही तो वक्त होता है जब अपने अपनों का साथ देते हैं। बाप बेटी का साथ देता है। मुझे लग रहा है अबू जी कि मैं कमजोर पड़ रही हूँ अपने हालात के आगे। यही तो देखने के लिए आया हूँ कि मेरी बहादुर बेटी कमजोर क्यों पड़ रही है। ये कुछ पैसे मैंने और किश्वर ने जमा किए थे। हैं तो थोड़ी, मगर यही हमारी जमा पूंजी है ज़िबा। शुक्रिया बच्ची। बेटी बाप का शुक्रिया नहीं अदा करती। बाप का ये तो फर्ज होता है कि फिर भी आपका शुक्रिया। ज़िबा, इसको पढ़ के अच्छे तरीके से इस पे साइन कर दें। सर, ਰਾਤ ਦੀ ਬੜੀ ਆਕੜ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। साथ कसम है तुम्हें, अब तो मजीद लड़ाई नहीं करोगे? चलो यहाँ से। बिस्मिल्लाह। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सच कहते हैं हर मुश्किल के बाद आसानी है। सेबा बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं अम्मा, ये मेरा ही फर्ज था। अम्मी मैं खाना लगा दूँ?
मैं नहाने जा रहा हूँ। लो भाई, जमानत हो गई है आपके बहनोई की। है? हाँ यार तू वैसे बड़ा CNN है, सारी खबरें होती तेरे पास, लेकिन तुझे बताता कौन है ये सब? और बड़े लोग हैं पीछे, तुझे क्या पता। बारी ले। हाँ तो अभी तुम छोटे लोगों में घूमता फिरता है ना, मेरे बगैर तुझे चैन ही नहीं आता। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ पता है पता है। ओए तेरा वो दोस्त है ना अजीम, हाँ क्या हुआ? उसके पापा ने रात को उसकी बड़ी छतरोल की है। ना कर यार। हाँ खैर तेरे से पूछना तो बेकार होगा कि तुझे बताया किसने, मगर ये तो बताना कि उसके पापा ने उसकी छतरोल की क्यों? ओए यार वो लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ था। अच्छा तभी इतने दिनों से नजर नहीं आ रहा है। हाँ और क्या, उसी के मोहल्ले में रहती है ना, सारा दिन उसके घर के गिर्द चक्कर लगाता रहता है। अच्छा फिर? कुछ नहीं, अजीम साहब ने भागने का प्लान बनाया था और पकड़े गए। अच्छा फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, उसके पापा ने जूतियां मार मार के उसका बुखार उतारा है। यार मेरा बेचारा दोस्त, यार सल्लू मुझे लगता है मुझे उसको मिलने जाना चाहिए। ओए सोची भी नहीं, आजकल अपने घर में कैद है। उसके पापा वैसे भी तुझे नहीं मिलने देंगे और हो सकता है तुझे भी जूतियां पड़ जाएं। सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं चला। कोई बात नहीं। चोट तो नहीं लगी? नहीं लगी। कहाँ जा रहे हैं आप? पानी लेने जा रहा हूँ। मैं ला देती हूँ ना। मैं ले आऊँगा। अगर आपको भूख लगी हो तो मैं खाना लगा दूँ? मेरे हाथ पाँव सलामत हैं, टूटे नहीं हुए, मैं खुद ले लेता हूँ। अल्लाह रहम करे। सॉरी। खुदा का खौफ करो साद, अभी घर आए और लड़ाई का सोच रहे हो। मुझे लगता है थाना बहुत पसंद आ गया तुम्हें। उठो, गेम तू हार गया। पापा ये मेरे भी ज़ेबा जी पानी। शुक्रिया साद। ज़ेबा जी शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। ये किसी ड्रामे का सीन नहीं हो रहा, इजी हो जो, शाबाश। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आपका। मैं तो खुदा का शुक्र अदा कर रही हूँ कि हम लोग किसी बड़े नुकसान से बच गए, थाने में भी और लड़ाई में भी। सही कह रही हैं। वैसे साद, ये बेवकूफ़ी नहीं है? ये फिल्मी हीरो वाली फाइट सीन करने की ज़रूरत क्या थी तुम्हें? ये लातों और मुक्कों वाली लड़ाई पहले दौर में हुआ करती थी। आज के दौर में लोगों के पास ढेर सारा असला होता है। वैसे मैं तो ये सोच के भी डर गई थी कि लड़ाई किस हद तक बढ़ सकती थी। ज़ेबा जी मैंने सारी प्लानिंग की हुई थी, वो नवीद ने मुझे धोखा दे दिया, वरना अंजाम ये ना होता। सौद, हैरानगी मुझे नवीद के धोखे देने पर नहीं हो रही, इस बात पर हैरानगी हो रही है कि तुम आज तक नवीद के पीछे क्यों लगे हुए हो। उस खबीस को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। खुदा का खौफ करो साद, अभी घर आए और लड़ाई का सोच रहे हो। मुझे लगता है थाना बहुत पसंद आ गया तुम्हें। पता है तुम्हें कि तुम्हारी रिहाई के लिए कहां कहां से पैसे इकट्ठे किए मैंने? पता है ज़ेबा जी, पता है मुझे। नहीं पता है साद, इसीलिए ऐसी फजूल बातें सोच रहे हो। क्यों अपनी और मेरी जिंदगी को मुश्किल बना रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा है ज़ेबा जी? कहा नहीं, सोचा तो है ना। एक तो ये नवीद रिजा से बड़ी सौतन बन गया मेरे लिए, हर वक्त तुम्हारे आवाज पर सवार रहता है ये। ज़ेबा जी रिजा बीच में कहां से आ गई? यार आप पानी पिए, आपका गुस्सा ठंडा होगा। ठंडा पानी पिए। ज़ेबा जी गुस्सा ना किया करें ना, और मुझे मारा भी ना करें बहुत। ज़ेबा जी अच्छा बस। नहीं कुलसूम, सब खैरियत है। अल्लाह ने बहुत करम किया, मेरा बेटा खैर खैरियत से घर आ गया है।
एक माँ को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बस बहन, तुम दुआ करना हमारे लिए। सुनो, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बहन, आज तुम हमारा पर्दा रखोगी, कल अल्लाह तुम्हारा पर्दा रखेगा। ये दुनिया वाले तो बस ऐसे ही हैं। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। यार मोंटी, तेरी माँ ने तो आज मुझे हैरान कर दिया। पापा मैंने कहा था ना आपसे, मामा इतनी बुरी नहीं जितना आप उन्हें समझते हैं। तूने कब कहा था? मैंने नहीं कहा था। बेटे वो तेरा बड़ी अजीब बात है यार। लेकिन यार आज मुझे बड़ी खुशी हुई है। साथ भी वैसे ऐसे लगते नहीं जैसा उन्होंने काम किया है। कहता तो तू ठीक है, हम अभी तक ना साद से वाकिफ हुए थे, ना पूरी तरह उसका ख़ानदान जानते थे। ज़ेबा ब्याह के उनके घर भी चली गई। पापा, मैं अब आप ही की हालत समझ सकता हूँ। क्या मतलब है? यही कि अगर आप ही ये रिश्ता ना लाती ना तो आप दोनों ने कभी उनकी शादी नहीं करनी थी। मैं अब उनकी मायूसी समझता हूँ। तू कहाँ से आ गया बीच में? अब बड़ी बात ढूंढी है तूने ज़ेबा से हमदर्दी की। बेचारी आप ही, उन्होंने कितना कहा था आप दोनों से कि उनकी शादी कराएं, लेकिन आपने कोई दिलचस्पी नहीं ली इस मामले में। अब मेरे साथ भी ये करने जा रहे हैं। क्या मतलब है, तेरी भी शादी कर दे? मेरा दिल करता है थूक दूं तेरे मुंह पे। उठ, गेम तू हार गया। पापा ये मेरे भी ओए ओए, अपना लाल बूट पहन, मेरा सैंडल मत पहन। कुछ ना कुछ ले गया है ये। जी छोटी अम्मी। हाय, बंदा सलाम ही कर लेता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा ज़िमा। खैरियत? हाँ, हमारे यहाँ तो खैरियत ही खैरियत है। तुम सुनाओ, तुम्हारी क्या खबरें हैं? अच्छा, जब आपने खबरें सुन ही ली हैं तो फ़ोन करने का मकसद? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम तो ये सोच रही होगी ना कि मैं तुम्हारी रिपोर्टें लेती फिरती हूँ, हैं? बात ये है कि तुम्हारे अब्बू जो है ना, वो सारी बात ही नहीं कभी बताते। हाँ, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? बेटा यही पूछना था ना, तुम्हारे हस्बैंड जो हैं रिलीज़ हो गए? वो तो सुबह ही हो गए थे। बल्कि आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी अब्बू जी के हाथ पैसे भिजवाने के लिए। इट्स ओके बेटा, डोंट वरी है। मुझे तो ये फिक्र थी कि तुम्हारे अब्बू जो है ना कि रास्ते में सारे पैसे ही ना खा गए हों। हाँ नहीं छोटी अम्मी, ऐसा नहीं है। सच पूछिए तो साद की बेल ही ना होती अगर आप पैसे ना भिजवाती तो। चलो बेटा, तुम्हारे मियाँ की रिलीज़ की खुशी में मैं तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ, हैं? कंग्रेट्स। शुक्रिया। ओके ओके बेटा, बाय, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या मेरी शक्ल इतनी बुरी कि साथ मेरी तरफ देखता भी नहीं? मगर चाची तो कहती थी कि मैं अम्मी के जैसी लगती हूँ।
आपकी एक भी तस्वीर नहीं है मेरे पास। क्या मैं सच में आपके जैसी लगती हूँ अम्मी? क्यों चली गई आप? मेरे बारे में सोचा भी नहीं? बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।